फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो पहला जो है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का डॉक्ट्राइन किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो एक्ट बियॉन्ड पावर विल बी बॉइल्ड, मतलब कि जैसे अब इसे सिंपल वे में समझते हैं। कोई कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, उसके पास जो पावर्स दी गई हैं कंपनी के द्वारा, अगर वो उसके अगेंस्ट मतलब उससे ऊपर उससे बियॉन्ड अगर कोई एक्ट करता है, ठीक है, जैसे उसके पास पावर है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उनको निकाल नहीं सकते, ठीक है, और वो क्या करता है उनको निकाल देता है जॉब से, तो वो उसकी एक्ट जो पावर्स हैं वो उसके बियॉन्ड का एक्ट है, तो उसको बर्बाद कहा जाएगा, बेकार कहा जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा, उसे बॉइल्ड कहा जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्ट्रा वायरस एक्ट्स आर एनी एक्ट, मतलब अल्ट्रा वायरस एक्ट वो एक्ट होते हैं जो लाई करते हैं बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन टू परफॉर्म, मतलब कॉरपोरेशन की अथॉरिटी के बाहर अगर कोई एक्ट किया जाता है तो वो कहलाते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। अब बात करते हैं क्योरम की। क्योरम क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट हैव टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग, मतलब कि मीटिंग में कितने मिनिमम मेंबर्स होने ही चाहिए मीटिंग के लिए, वो क्या कहलाता है? क्योरम कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इलीगल एसोसिएशन की। द ऑर्गेनाइजेशन विच एज मोर देन 50 मेंबर्स एंड नॉट रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड विल बी कंसिडर्ड इलीगल एसोसिएशन। इलीगल मीन्स होता है गैरकानूनी, एसोसिएशन मतलब आपको पता है संस्था। ठीक है, तो गैरकानूनी संस्था कौन सी कहलाएगी? जिसके मेंबर 50 से ज़्यादा हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब इनकॉर्पोरेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ एक्ट 2013, तो उसको क्या कहलाया जाएगा? इलीगल एसोसिएशन कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं शेयर वारंट की। शेयर वारंट क्या होता है? ठीक है, वारंटी, वारंट समझ में आ रहा है? शेयर की वारंटी देना, ये क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, मतलब ये डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है अपनी कॉमन सील को लगाकर, स्टेटिंग दैट, क्या बताती है? इट्स बियरर, जिसके पास ये शेयर वारंट है, इज इंटल्ड ऑफ द शेयर, वो हकदार है किसका? शेयर्स का। मतलब कि जब शेयर्स कोई खरीदता है, ठीक है, अब उसको जैसे किसी ने शेयर खरीद लिए, अब आपको पता है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं भी। अब आप किसी को सेल करना चाहते हो तो वो आपको कैसी बात मानेगा कि आपके पास शेयर है कि नहीं है? तो आपके पास शेयर वारंट होता है, जिससे आप क्या करते हो, उस मेंबर को दिखाते हो कि भैया इन शेयर्स का बीरर मैं ही हूँ, ये मैं इसका हकदार हूँ, तो इसलिए शेयर वारंट दिया जाता है, जिस पर डॉक्यूमेंट होता है जिसको कंपनी इशू करती है, कॉमन सी लगी होती है और बताता है कि ये जो जिसके पास ये है वो कौन है, हकदार है। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब अंदर की मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन किसे कहते हैं? इट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर अगेंस्ट द एक्शंस डन बाय द कंपनी, मतलब कंपनी कोई एक्शन करती है, कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी अगर कोई एक्ट करती है कंपनी, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है कौन? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। किसको? आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर में कौन आ जाता है? पब्लिक आ जाती है, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? जैसे मान लो कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसको अटेंड करना किसी मेंबर को, अब वो मेंबर है नहीं है, उसको कोई काम है, कहीं और जाना, उसको उसने क्या किया कि मीटिंग के लिए अपना कोई एक असिस्टेंट भेज दिया कि भाई तुम जाओ मीटिंग अटेंड करो, तो जिस पर्सन को उसने भेजा है मीटिंग के लिए वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन इज अ डिसीजन और एग्रीमेंट मेड बाय द डायरेक्टर्स शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर और शेयर होल्डर जब कोई डिसीजन बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब रेजोल्यूशन जब प्रोस्पोर्ड हो जाता है, मतलब प्रपोज हो जाता है, रेजोल्यूशन को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्ट्स की। ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रमोशन के दौरान प्रोमोटर्स इंटर इनटू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर मैंने बताया था जो कंपनी की नींव रखते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, कंपनी कहाँ स्टेबलाइज करनी है, कैसे करनी है, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, डायरेक्टर को चूज़ करते हैं। ठीक है, तब वो क्या करते हैं? कंपनी के असेट्स और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, जो और बाइंडर्स वेंडर्स हैं उनसे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कंपनी का, ठीक है, कंपनी के बिहाफ से, मतलब किसी भी और थर्ड पार्टी से क्या करते हैं? वो कंपनी हो गया, प्रमोटर्स हो गए, और कोई थर्ड पार्टी, कोई भी इंसान हो सकता है, उससे जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डील करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के टाइप्स में एक आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसको समझते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज यूज टू डिस्ट्रैक्ट पब्लिक टू अदर थिंग्स एंड अट्रैक्ट पब्लिक टू इन्वेस्ट इन अवर कंपनी। मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा है कि कंपनी को बिजनेस करना है, एक कंपनी तो है नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं, अब इन्वेस्टर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कैसे करता है? वो प्रोस्पेक्टस को देख के करता है। आपने क्या किया? प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसा लिख दिया कि इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, औरों को इग्नोर करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें आपको मर्जी होती है अपनी कंपनी की बढ़ाइयाँ लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, तो फर्स्टली कंपनी फाइल प्रोस्पेक्टस इन SCBI। जो प्रोस्पेक्टस उसको कंपनी क्या करती है? SCBI में फाइल करती है। कंपनी यूज द प्रोस्पेक्टस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस का यूज़ करती है किस लिए? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए।
आगे बात करते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। एनी ऑफर फॉर द सेल ऑफ इट स्टॉक बाय ए कंपनी व्हेन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंट, जब कोई स्टॉक का मतलब जब कोई कंपनी अपना कोई सिक्योरिटी या स्टॉक को सेल करना चाहती है, ठीक है, और जब वो क्या होता है डिटेल डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट किया जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट में, क्यों और क्या किया जाता है, पब्लिक को एड्रेस किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डीम टू ए प्रोस्पेक्टस, ठीक है। बात समझ में आ गई। डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसके बारे में, उस स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, और उसमें कंपनी क्या करती है अपने स्टॉक्स को मतलब कंपनी अपने जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं उनको कंपनी को जो पब्लिक है उसे ऑफर करती है, उसे हम बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अगर टाइप्स आता है प्रोस्पेक्टस का तो आप इन दो को लिख के आ जाना, ठीक है, छोड़ना मत, इन दो से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। आगे बात करते हैं ब्लैंक ट्रांसफर का। A document that someone who has lent another person money can write their name on in order to become the owner। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी इंसान ने क्या किया, किसी से पैसे ले लिए उधार, ठीक है, अब उसका पैसा पे नहीं कर पा रहा, उसके पास शेयर्स हैं, उसने बोला भाई मेरा शेयर्स ले ले और अपने पैसे के बदले में, ठीक है, तो वो बंदा जिसके पैसे गए हैं वो क्या कर सकता है कि ब्लैंक ट्रांसफ़र के उस पर अपना नाम लिख के उन शेयर्स का मालिक बन सकता है, उस इंसान के शेयर्स का मालिक बन सकता है। अगली बात करते हैं कंपल्सरी बाइंडिंग अप, ठीक है। कंपल्सरी बाइंडिंग को हम पहले पढ़ चुके हैं अपने उसमें, जब हमने बाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का डिफरेंस देखा था, तो उसमें पढ़ते हैं कंपल्सरी बाइंडिंग अप टेक प्लेस व्हेन अ क्रिएटर ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी आस्क द कोर्ट फॉर अ बाइंड अप। मतलब जो क्रिएटर होते हैं ना, क्रिएटर, उनको जब पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत बार वो क्या करते हैं ट्राई करते हैं बट कंपनी पैसा नहीं दे पाती है, तो वो क्या करते हैं जो कोर्ट है उसमें दाखिला मतलब दाखिल कर दे कि हमें कंपनी का अगेंस्ट केस कर रहे हैं और इसको बाइंड अप किया जाए जिससे कि असेट्स को बेचकर उसका पैसा मिल जाए, ठीक है, इसलिए बाइंड अप करते हैं। तो कंपल्सरी बाइंडिंग अप ये होता है, और जब कंपनी इसमें दोषी पाई जाती है तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन देखते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स रेजोल्यूशन दैट नीड्स अ क्लैरिटी मेजोरिटी, मतलब 75% मेंबर्स के जब वोट्स पड़ जाते हैं, कोई मीटिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है जितने मेंबर्स होते हैं उसके 75% वोट्स अगर किसी एक मतलब उसमें चले जाते हैं किसी एक पक्ष में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। आगे बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट, अ डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय अ कंपनी एविडेंसिंग दैट अ पर्सन नेम्ड इन सच सर्टिफिकेट इज द ओनर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अपॉइंटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट होता है जिसको कंपनी इशू करती है, क्या बताते हुए कि जो पर्सन जिस पे इसका नाम लिखा हुआ है वो क्या है, ऑनर है किसका, शेयर्स का, ठीक है। शेयर वारंट में क्या था, जिसके पास वो वारंट है वो कौन है, ऑनर है। शेयर सर्टिफिकेट में क्या है, जिस पर्सन का उस पर नाम लिखा हुआ वो शेयर वो उसका क्या है मतलब ऑनर है किसका, शेयर्स का। दोनों में ये डिफरेंस है, शेयर वारंट में नाम नहीं लिखा होता है, शेयर वारंट एक टाइप का कार्ड होता है जिसके पास वो होता है वो उसका क्या होता है, मालिक होता है। शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आपका नाम लिखा होता है कि आप इसके मतलब शेयर्स के मालिक हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन इज द लीगल प्रोसेस यूज टू फॉर्म अ कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट एंटिटी और कंपनी, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड कराना कंपनी को, ठीक है। तो ये क्या होता है, लीगल प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, कैसे, लीगली रजिस्टर्ड होती है। आगे बात करते हैं ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को ई फाइल करना क्या कहलाता है, ई फाइलिंग इज व्हेन यू इलेक्ट्रॉनिकली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, ठीक है, जब आप उसको क्या करते हो एक ईयर का आप जब फाइल करते हो, ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि आप इंटरनेट से, कंप्यूटर से, पीसी से जब आप फाइल करते हो अपना इनकम टैक्स रिटर्न को, तो उसे हम बोलते हैं ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, CIN, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। CIN इज अ 21 डिजिट्स अल्फा न्यूमरिक कोड, मतलब कि इसमें अल्फा मतलब लेटर्स भी होते हैं, न्यूमरिक मतलब नंबर्स भी होते हैं, कितने उसका होता है, 21 डिजिट्स का होता है। इश्यू टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब इसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है विद इन द कंट्री, किसके, कंट्री के अंदर, और बीइंग रजिस्टर्ड बाय द ROC, जो ROC उसके द्वारा रजिस्टर्ड हो कंपनी तब, सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया अंडर द MCA, मतलब कि इंडिया के किसी भी स्टेट्स में फ़र्क नहीं पड़ता, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो उसको CIN नंबर दिया जाता है जो कितने डिजिट का होता है, 21 डिजिट्स का, ठीक है। इससे क्या होता है, कंपनी की पहचान होती है कि आप कॉर्पोरेट हो, और जो CIN नंबर कैसा होता है, सबका यूनिक होता है, तो आप कंपनी कब कॉर्पोरेट हुई है उसकी मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट से हर एक चीज़ पता कर सकते हो कंपनी के बारे में। तो ये था आपके शॉर्ट नोट्स की वीडियो, इसमें आई थिंक 17 शॉर्ट नोट्स हैं, और मैंने बोला ना कि शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और इनको बीच में आपके क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो इनको अच्छे से समझ लो, अच्छे से इनको मतलब सीख लो, और बाद में अपने मन से बना के लिखाना, और टेंशन लेने की नीड नहीं है, जितना बता दिया उसमें से आपका पेपर हो जाएगा, बट आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना है, क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं, बट आपको डरना नहीं है, अच्छे से करो एग्ज़ाम। थैंक यू।